स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य डीएलएड कक्षाओं का संचालन करा रहे हैं। सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम आज आपको संधि, जो हमारा टॉपिक है, प्रकरण है, वो है संधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। वास्तव में संधि का अर्थ क्या होता है। कोई भी शब्द बनता है तो उसका निश्चित रूप से अर्थ होता है। संधि का मतलब ये होता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। ठीक, अब किसका जोड़? देखिए, परिभाषा जाइए, संधि की परिभाषा क्या कहते हैं। संधि की परिभाषा जाइए, दो वर्णों के मेल या कहिए संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि कहते किसे हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो दो वर्णों या कहिए दो ध्वनियों को संयोग से जो नया वर्ण बनता है, ठीक, दो वर्णों कहिए या इसे कह सकते हैं दो ध्वनियों, दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनता है, वही क्या होता है? संधि होता है। जैसे मान लीजिए उपेंद्र है, या गुण संधि की परिभाषा में एक है अ प्लस ई बराबर ए। ठीक, यहाँ क्या, दो वर्णों के मेल को या संयोग से जब जो नया वर्ण बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही क्या होता है? संधि। जैसे अ प्लस ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो अ प्लस ई मिलकर क्या बना दिए? ए। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, और जो विकार उत्पन्न कराया वो ए। क्लियर? तो दो वर्ण मिल गए। ठीक, जब भी हम संधि करते हैं तो इसमें से कुछ नया, जैसे मान लीजिए विद्यालय है, तो संधि विच्छेद करूँगा विद्या प्लस आलय। अब देखिए, इसमें से दो वर्ण मिलेंगे कौन से? लास्ट के वर्ण होंगे। विद्या के लास्ट में क्या है? आ, और इसके पहले क्या है? आ। दोनों मिलकर क्या बना दिए? आ प्लस आ बराबर आ। देखिए, जब इधर लेंगे एक विद्य था, ठीक, प्लस आ प्लस लय। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे। ये इसके स्वर जो होते हैं यहाँ पर ही बिलोंग करते हैं। जो स्वर होते हैं वो यहाँ अपने आगे वाले, ये जो व्यंजन होगा ये इसके आगे वाले से क्या करता है? संयुक्त कर देता है। तो ये जब इसके साथ बन गया क्या? विद्या लय। ठीक, तो यहाँ से जो दो वर्ण मिले, जो हुए, तो ये क्या दिए? नया वर्ण दे दिए, विकार उत्पन्न हो गया। अब चलिए संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि को संस्कृत में हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। अच मतलब स्वर, इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वरों का मेल होता है तो वही ही स्वर संधि कहता है या अच संधि कहते हैं। तो इसके लिए आपको महस्व सूत्र को भी जाना जाएगा। ये अच क्या है? अच प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है अच प्रत्याहार।
पूछता भी है कि अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए अच देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे। अ, ई, उ, री, ली, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब जो होगा इन्हीं के बीच ही होगा। जो भी क्रियाकलाप होंगे स्वर संधि में मैक्सिमम इन्हीं के बीच में होगा। क्लियर? तो देखिए अब तो संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। स्वर संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, इसको हल संधि कहते हैं, और इसको मान चलिए अल संधि कहते हैं। ठीक? तो कभी कभी कहता है, पूछ लेता है अच किस संधि का नाम है? तो अच किस संधि का नाम है? स्वर संधि का। हल किस संधि का नाम है? तो हल जो है वो व्यंजन संधि का नाम है। किसका नाम है? व्यंजन संधि का। ठीक? और कभी कभी इसमें कुछ नियम है। 2 वर्ण जब मिलते हैं, ठीक, 2 वर्णों के परिवर्तन से तीसरा वर्ण भी बन जाता है। जब हम एक एक संधि का वर्णन करेंगे तो उसमें से आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। संधि और समास, कभी कभी पूछता है संधि और समास में परिवर्तन क्या है। तो देखिए पहले हम उसका स्वरूप देख लेते हैं संधि और समास का। संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं और समास 2 शब्दों के मेल को कहते हैं। ठीक? तो इसको देख लीजिए, संधि और समास में क्या अंतर है? संधि और समास में क्या अंतर है बताइए। संधि और समास में अंतर क्या है? संधि और समास की समानता। संधि और समास में क्या समानता है? तो संधि और समास से समानता, पहला समानता क्या है? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। देखिए संधि और समास में समानता देख लीजिए, कभी कभी पूछता है दोनों क्या करते हैं? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और दोनों उनके अर्थ में परिवर्तन होते हैं। दोनों उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। दोनों क्या करते हैं? दोनों ही शब्दों को अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा है दोनों ही शब्दों को सुंदर प्रदान कर देते हैं। देखने में सुंदर लगता है, बोलने में भी सुंदर लगता है। तो दोनों क्या करते हैं?
दोनों ही शब्दों को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। दोनों ही शब्दों को सुंदर प्रदान करते, कौन कौन से सुंदर प्रदान करते हैं? संधि और समास दोनों ही शब्दों के सुंदर प्रदान करते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय है तो अलग अलग देखते हैं, लेकिन विद्यालय देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पितरो है माता प्लस पिता, ठीक। तो और दोनों ही शब्द निर्माण के साधन हैं, दोनों ही शब्द निर्माण के साधन हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, संधि और समास में समानता क्या है। तो पहला पॉइंट का तो याद करिए, आपको दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त रूप में कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय था, पहला देखिए विद्या प्लस आलय था तो इतना बड़ा रूप था आलय। अब यही पर जब हम इसमें संध कर दिया तो हो गया विद्यालय, हो गया कि नहीं। तो शब्दों को क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। दोनों को अर्थ को परिवर्तन, एक होता है विद्या, क्या था एक का अर्थ विद्या, ज्ञान, आलय क्या था घर। जब दोनों मिला दिए क्या बन गया, विद्या का घर। दोनों ही शब्दों को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। जितना बढ़िया रूप ये दिखाई पड़ रहा है उतना बढ़िया क्या ये रूप दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। दोनों ही शब्द निर्माण के साधन हैं। तो विद्यालय जो भी हो ये क्या है, शब्द निर्माण के साधन हैं। इस प्रकार से आपको याद हो जाना चाहिए, आपकी उंगली पर होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए कि संधि और समास में अंतर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। अभी तो समानता थी, समानता क्या था, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त रूप कर देते हैं, ठीक। और दोनों ही का काम है उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, सुंदर रूप बनाते हैं और शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अभी यहाँ था संधि और समास में समानता, अब यहाँ हो जाएगा संधि और समास में अंतर। संधि और समास में क्या अंतर बताइए, इसी बेस पर आप बता दीजिए संधि और समास में क्या अंतर है। अभी आपने समानता की बात किया है, अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, अंतर की। तो एक तरफ मान लीजिए संधि हो गया, दूसरी तरफ हमारा समास हो गया। पहला पॉइंट बताइए कि संधि और समास में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है। ये दोनों या कहिए ये दो परस्पर ध्वनियों के संयोग से बनता है। किसके, ये के दो परस्पर ध्वनियाँ या वर्णों के संयोग से बनता है। ये परस्पर दो ध्वनियों के संयोग से बनता है। ठीक, कौन, संधि। ये कह रहे हैं कि दो परस्पर ध्वनियों के संयोग से बनते हैं। इसमें ध्वनियाँ होते हैं, इसमें वर्ण होते हैं। और समास में क्या होते हैं, शब्द समूह होते हैं या पदों के संयोग से बनता है। ये शब्द समूह या पदों के योग से बनता है, पदों
के योग से बनता है। बात क्लियर हुई कुछ? इसमें दो परस्पर ध्वनियाँ होंगे या वर्ण होंगे? इसमें क्या होंगे? शब्द होंगे या पद होंगे, और दोनों की काम है संक्षिप्त करना। नेक्स्ट है, इसमें ध्वनि विकार अनिवार्य है। ध्वनियों में विकार होना अत्यंत आवश्यक है। संधि में ध्वनियों में विकार होना अति आवश्यक है। आ प्लस आ बराबर आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, यानी जो भी होंगे वो ध्वनियों में विकार उत्पन्न करेंगे, ध्वनियों में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। इसमें क्या होता है? इसमें ध्वनि में विकार उत्पन्न नहीं होता है। ध्वनि में विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसमें ध्वनियों में विकार उत्पन्न नहीं होता है। और क्या? यह गुणता निहित रहती है। गुणता मतलब कठिन होती है। इसमें गूढ़ता निहित, गूढ़ता क्या होता है? निहित रहती है। ये अपेक्षाकृत सरल होते हैं। कौन? समास। ये क्या होता है? अपेक्षाकृत सरल होते हैं। यह अपेक्षाकृत सरल होते हैं। किसके? संधि के अपेक्षा ये सरल। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा। तो संधि और समास में आप समानता दिखा दिया। समानता में दोनों संक्षिप्त होते थे, ठीक, और दोनों के अर्थ में परिवर्तन होते थे, दोनों के शब्द सुंदर प्रतीत होते थे, और दोनों ही शब्द का निर्माण करते थे। अंतर में क्या था? दोनों परस्पर ध्वनियों के सहयोग से बनता है संधि। दो परस्पर ध्वनियाँ जब मिलेंगी, दो परस्पर वर्ण आपस में जब मिलेंगे, तब उनके सहयोग से कोई तीसरा वर्ण बनेगा। शब्दों के शब्द समूह या पदों के योग से बनता है। जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तब जाकर वो समास का निर्माण करेंगे। दूसरा था, ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। दो ध्वनि मिलकर कोई तीसरे ध्वनियों का निर्माण करते हैं। इसमें ध्वनियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसमें गुणता निहित रहता है और यह अपेक्षाकृत सरल होता है। तो ये रहा हमारा संधि और समास। संधि और समास में समानता, संधि और समास में अंतर। संधि की परिभाषा जो थी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास की परिभाषा क्या था? कि दो शब्दों के सहयोग से जो वर्ण बनता है, नया शब्द बनता है, वही क्या होता है? समास होता है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब चलते हैं आपको लेकर संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संधि तीन प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, ये हिंदी में। संस्कृत में क्या होते हैं इसी के नाम देखिए। अच संधि, और इसको कहते हैं हाल संधि। और हमें जहाँ तक लगता है विसर्ग कहते हैं आल संधि।
अब ये देखिए अच हल और अल है क्या, इसी में आप देख लीजिए, हल्का सा बता दिया आपको। महस्व सूत्र, जब तक आपको महस्व सूत्र याद नहीं होगा तब तक अच हल और ये अल आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए कुछ महस्व सूत्र हम ले लेते हैं। पहला है अ ई उ ड़, दूसरा है री री क, तीसरा है ए उ अंग, चौथा है ए आए आओ च, पांचवा है ह य व र ट, छठा है, हमारे साथ आप भी पढ़ते चलिए। इससे आपका एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगा, आपको महसूस सूत्र याद है कि नहीं। ल ड़, सातवां है ञ म अंग ड़ न म, आठवां है झ भ ञ, नौवां है घ ढ ध स, दसवां है ज ब ग ड़ दस, ज ब ग ड़ द स, ज ब ग ड, ज ब ग ड़ दस। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है, 12वां क्या बताइए जल्दी से, हम भूल गए हैं, आप लोग बता दीजिए। क प य। 13वां क्या है स स स र। 14वां क्या है ह ल। सारी समस्या का समाधान हो गया, सारी समस्या का हल हो गया। अब देखिए अच संधि क्यों कहते हैं, प्रत्याहार बनना सीख लीजिए यहीं से। अच का मतलब होता है स्वर। क्यों हम इससे स्वर कहते हैं, क्योंकि अ से लेकर जब प्रत्याहार बनाते हैं तो पहला शब्द तो मान लीजिए इधर ही मिलेगा 14वां की, पहले के लास्ट वाला छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से इधर ही मिलेगा। देखिए अ शुरू के अ है, च इसका जो लास्ट वाला होगा ये 14 की इधर ही मिलेगा, बीच में ही ले आता है। ये देखिए च, यहाँ सब में हलंत है, सब में लंगड़ा है। यहाँ क्या कर रहा है, एक तरफ समझिए सेना की भर्ती हो रही है और ये सेना की भर्ती क्या कर रही है, आगे चलकर ये सब लड़ेंगे कहाँ, व्याकरण में। इसलिए जो लंगड़े होते हैं, लंगड़ों की हम लोग नहीं लेते। लंगड़े में कभी सेना की भर्ती होती है, नहीं होती है ना, इनका काम है, लेकिन सेना के अन्य पर लड़ाई वड़ाई नहीं। अरे लड़ाई में तो ये लोग जाएंगे, युद्ध ये करेंगे। अच संधि है, स्वर संधि है, हल संधि है, अकस वर्ण दीर्घ है, इको एड़च है, एचु अयावा है, सब यही लड़ेंगे, ये वाले नहीं जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका पहला कहाँ मिल गया ये, और इसका लास्ट कहाँ मिल गया, ये जहाँ भी मिलेगा देखिए लास्ट में अंगक अंगच्छ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमको लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के सारे स्वर है, अ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, री भी स्वर है, ली भी स्वर है, ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ए भी है, ओ भी। तो देखिए अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आए, अ ई उ। लंगड़े को नहीं लेना, इसको छोड़ देना है, यानी लास्ट के जब भी प्रत्याहार बनाते हैं लास्ट वाला वर्ड नहीं लेते हैं। अ ई उ, री री, इसको छोड़ दीजिए। ए ओ, इसको छोड़ दीजिए। ए औ, यही है आपका अच संधि। यानी जो भी क्रियाकलाप होगा, जो भी कार्य होंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के होंगे। ठीक, कहाँ से होंगे,
यहाँ से लेकर अ से लेकर ओ तक इसी बीच में सारे संधि की काम होगी, इसीलिए के कहते हैं स्वर संधि। संस्कृत में कभी कोई पूछता है संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9। ये रहा आपका अच्संध। समझ में क्यों से अच्संध कहते हैं। अब हल संधि देखिए ऐसे ही बनेगा। हाँ आपको कहाँ मिलेगा, देखिए है आपको यहाँ मिला, और ल कहाँ मिला, ल देखिए यहाँ मिला। अब देखिए हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे कि हमको यहाँ देखना यहाँ देखना, यहाँ जहाँ ये मिलेगा उसके ऊपर नीचे भागना है। ठीक, जैसे अच था आ यहाँ मिल गया चे, कोई कह दे एक प्रत्याहार ई से लेकर क तक, तो हाँ देखिए हाँ यहाँ मिल गया, तो लास्ट वाला ये कहाँ मिलेगा, यही ट है, ड है, म है, इया है, स है, स है, व है, य है, र है और ल है। मिल कहाँ गया, यहाँ, ये यहाँ, यानी कहाँ से, यहाँ से लेकर इनसे होते गुजरते गुजरते यहाँ से गुजरते 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 यहाँ तक आपको आना है। तो हल प्रत्याहार सबसे बड़ा है। देखिए ह य व र, ल य म अंग ड़ न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड, ज ब ग ड ध। ठीक, ख फ छ ठ थ च ट त, क प स स और ख। ठीक, यह हुआ आपका हल प्रत्याहार। अब व्यंजन जितने भी काम होंगे सब इसी के बीच में होंगे। ठीक, देखिए कितने व्यंजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 यानी 33। व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। स्वर है, सॉरी यहाँ लिख दीजिए व्यंजन। हल मतलब व्यंजन, संख्या कितनी है, 33। अल प्रत्याहार होगा अ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ल तक, ये सारे आ जाएंगे अल प्रत्याहार में। तो अल प्रत्याहार कितने वर्ड आएंगे, 33 9 42। ठीक, इतने वर्ड हैं। तो आशा करते हैं कि आपको संधियाँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि संधि कहते कैसे है, बनता कैसे है। ठीक, ये हुआ हमारा आपका स्वर संधि, अच्छे समझा दिए। अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच कहने का मतलब होता है कि इन वर्डों के बीच में कार्य होगा, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, यानी जो भी काम होगा स्वर के बीच होगा, इसलिए हम इसका नाम ही दे दिए हैं स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन क्यों कहते हैं, हल, क्योंकि देखिए ह से लेकर स ह तक व्यंजन ये। कभी कभी कहता है कि महस्व सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 2 बार आया है, तो ह देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, एक ये वाला है एक ये वाला है। ठीक, तो महस्व सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ड है कि जो 2 बार आया है, तो याद रखिएगा पूछता भी है ह महस्व सूत्र में 2 बार आया है। ठीक, विसर्ग संधि में सारे होते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे संधि के प्रकार, स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक के लिए इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझिए, रटना नहीं, हमारा काम है समझना।
अगर कोई भी चीज़ समझे रहेंगे तो डिलीट नहीं होता, रटने वाला आर्टिकल चला जाएगा नहीं, जब समझे रहेंगे दिमाग लगाकर तब वो डिलीट होगा ही नहीं। थोड़ी विस्मृति होगी, आप भूलने लगेंगे, लेकिन जैसे पढ़ें हाँ ये चीज़ ऐसे होता है। तो ये रहा हमारा संधि। हम फिर भी आपको एक बार फिर कहते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।